बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Corollary 7.10.3 A function f from x to y is continuous if and only if for every closed subset in y. For every closed subset C in y implies f inverse of C is closed in x। ये हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन का एक और वर्जन बना लिया है। ये क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन f फ्राम x टू y उस वक्त कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ y में मौजूद हर क्लोज सबसेट का जो इनवर्स इमेज है वो x के अंदर क्लोज्ड हो जाए, तब जो है फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। सपोज करें कि f फ्राम x टू y इज़ कंटिन्यूस ऑन x। ये x के ऊपर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फिर फॉर एनी ओपन सेट v इन y f इनवर्स ऑफ v इज ओपन इन x। ये कंटिन्यूस होने का मतलब है जो भी हमने पीछे शो किया है कि फिर जो है f अगर कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या है कि y में मौजूद हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज जो है वो ओपन है। और हमने शो क्या करना है सी बी एनी क्लोज्ड सेट इन y implies f इनवर्स ऑफ c इज क्लोज्ड इन x। ये शो करना है। ये हमने लेट सी बी एनी क्लोज सेट, हमने कोई भी क्लोज सेट ले लिया है, क्लोज सेट है तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा y माइनस सी जो है ये क्या है c का कंप्लीमेंट है। ये ब्रैकेट में लगा दिया कोई आता है y माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो क्लोज सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो क्या होता है ओपन, तो ये y के अंदर ओपन होगा। y का है ना आपके पास क्लोज सेट तो कंप्लीमेंट भी y के साथ ही कैलकुलेट करेंगे। अगर ये x का क्लोज सेट होता है तो इसका कंप्लीमेंट x के साथ कैलकुलेट करना है। ये ओपन हो गया है y के अंदर, ये ओपन हो गया है। चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि y के हर ओपन सेट का जो इनवर्स इमेज है वो ओपन होगा। इसका मतलब f इनवर्स ऑफ y माइनस सी जो है वो ओपन है इन x के अंदर ओपन है। अब y इनवर्स ऑफ y माइनस सी इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y माइनस f इनवर्स ऑफ c। f इनवर्स ऑफ y क्या होगा सारा का सारा x f इनवर्स ऑफ c। अब ये आपके पास ओपन है हमने कहा, इसका मतलब ये भी ओपन है। इसका मतलब क्या हुआ x माइनस f इनवर्स ऑफ c इज ओपन इन x। ये x के अंदर ओपन है तो इसका जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज्ड हो जाएगा। इसका मतलब है f इनवर्स ऑफ c इज क्लोज्ड इन x। इसका एक कंप्लीमेंट है ना, एक और कंप्लीमेंट लेंगे तो क्लोज्ड हो जाएगा ना, तो डबल कंप्लीमेंट जो है ना वो कैंसिल आउट होकर एफ इनवर्स ऑफ सी रह जाएगा। तो एफ इनवर्स ऑफ सी जो एक्स के अंदर क्लोज्ड हो जाएगा। हमने क्या किया सी जो है कोई भी एक क्लोज सेट लिया और हमने शो कर दिया कि उसका इन्वर्स इमेज जो है वो हमारे पास क्लोज्ड हो गया है। यही हमने प्रूव करना था।
कन्वर्सली सपोज करें एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई तक सच दैट एवरी क्लोज्ड सबसेट सी इन वाई एफ इनवर्स ऑफ सी इज क्लोज्ड इन एक्स। ये हमने लेट कर लिया है और फिर हमने शो क्या करना है, एफ इज़ कंटिन्यूअस। एफ को कंटिन्यूअस शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा फॉर एनी ओपन सेट वी इन वाई एफ इनवर्स ऑफ वी इज़ ओपन इन एक्स, वो एक्स के अंदर ओपन होगा, ये हमें करना पड़ेगा। लेट वी बी ओपन सेट इन वाई, हमने एक ओपन सेट ले लिया। अब हमने शो करना है कि इसका जो इनवर्स इमेज है वो एक्स के अंदर ओपन है। ये हम शो कर देंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये ओपन है, अगर ये ओपन है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, जो कि आपके पास y माइनस वी के इक्वल है। इसका कंप्लीमेंट जो है वो y के अंदर क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज्ड सेट इन y। ये क्लोज्ड हो गया है, तो हमने क्या सपोज कर रखा है कि जो क्लोज्ड सेट्स हैं उनके इनवर्स इमेजेस भी क्लोज्ड हैं। तो इसका मतलब है एफ इनवर्स ऑफ y माइनस वी इज़ क्लोज्ड इन x, ये x के अंदर क्लोज्ड होगा। एफ इनवर्स ऑफ वाई किसके इक्वल है, एक्स माइनस एफ इनवर्स ऑफ वी। अब ये क्लोज्ड है तो फिर ये भी क्लोज्ड है, ये आपके पास क्लोज्ड हो गया है, ये सारा ये क्लोज्ड हो गया है। तो इसका एक और कम्प्लीमेंट लो, एक्स माइनस एफ इनवर्स ऑफ सी, डबल कम्प्लीमेंट लो तो एफ इनवर्स ऑफ वी ही आएगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा क्योंकि क्लोज सेट्स के जो ये क्लोज्ड था, ये सारा क्लोज सेट का जो कम्प्लीमेंट होता है वो ओपन होता है। इसका मतलब है एफ इनवर्स ऑफ वी इज़ ओपन इन एक्स, और यही शो करना था कि एफ इनवर्स ऑफ वी जो है एक्स के अंदर ओपन हो जाए। तो फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूटी की कितनी डेफिनेशंस हो गई हैं, हम ओवरव्यू कर लेते हैं उसका। कितनी डेफिनेशन हो गई, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वी, ओपन सेट देयर एग्जिस्ट यू ओपन सेट इन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू implies एफ ऑफ यू इज़ कंटेन्ड इनटू वी। एक ये डेफिनेशन है कि हर वो ओपन सेट जिसने एफ ऑफ एक्स को कंटेन किया हुआ है उसके लिए एक्स के अंदर एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए जिसने एक्स को कंटेन किया हो, और उस ओपन सेट का जो इमेज है वो वी के अंदर कंटेन कर जाए। एक तो कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन है। दूसरी कि अगर ओपन सेट इन वाई फॉर ओपन सेट इन वाई एफ इनवर्स ऑफ वी इज़ ओपन सेट इन एक्स। एक कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन है कि यहाँ पर मौजूद हर ओपन सेट फॉर है ओपन सेट वी इन वाई मौजूद हर ओपन सेट का जो इनवर्स इमेज है वो एक्स के अंदर ओपन हो जाए। एक अभी भी हमने जो थ्योरम प्रूव किया है कि यहाँ पर मौजूद कोई भी क्लोज्ड सेट जो है, क्लोज्ड सेट सी, उसका जो इनवर्स इमेज है
और यहाँ पर क्लोज्ड हो जाए, तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जब आपसे कहा जाए कि फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करें, तो आप इन तीनों डेफिनेशन में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे ये मेथड लेके कर लें कि यहाँ से क्लोज सेट लें और उसका इन्वर्स इमेज क्लोज कर दें, तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। चाहे आप ये तरीका कर लें कि यहाँ से ओपन सेट लें, उसका इन्वर्स इमेज ओपन कर दें, तब भी ठीक है। चाहे आप ये तरीका कर लें कि हर वो ओपन सेट जिसने f(x) कंटेन किया हुआ है, तो उसके लिए एक x के अंदर ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए सच डैट कि उसका इमेज जो है वो v के अंदर कंटेन कर जाए। इनमें से कोई भी तरीका आप लें तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन का और ये इक्विवेलेंट है। अगर किसी के अंदर एक कंडीशन होल्ड कर जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है जी। मतलब क्या है कि अगर किसी सेट के अंदर हर ओपन सेट का इन्वर्स इमेज ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें हर क्लोज सेट का इन्वर्स इमेज भी क्लोज्ड होगा और ये डेफिनेशन भी फुलफिल हो रही होगी। तो ये आपके पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और उसके कुछ थ्योरम्स थे।